इमरान खान, ये नाम सुनते ही जहन में कई चीज़ें आती हैं, है ना। इनका सफ़र बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं ड्रामाई रहा है। तो आइए आज उनकी कहानी को ज़रा करीब से देखते हैं। जरा सोच कर देखें, एक तरफ वर्ल्ड कप का हीरो और दूसरी तरफ मुल्क का वजीर आजम। मतलब ये दो इतनी बड़ी पहचानें हैं जो उनकी शख्सियत के अलग अलग रंगों और बुलंदियों को जाहिर करती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब होते हुए भी वो आज जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए। एक कौमी हीरो से वजीर आजम और फिर सीधा कैद तक का सफर, आखिर हुआ क्या? चलें इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, वहां से जहां से उनकी आवामी जिंदगी का आगाज हुआ, यानी क्रिकेट का मैदान। वही मैदान जिसने उन्हें एक कौमी आइकॉन बनाया। लेकिन क्रिकेट से पहले इनका तालीमी पसमंजर भी देखें, काफ़ी शानदार था। लाहौर का मशहूर एचिसन कॉलेज और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री। इसने इनके मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासत का, एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी। इनका क्रिकेट कैरियर कोई छोटा मोटा नहीं, पूरी 2 दहाइयों पर फैला हुआ था। 1971 में डेब्यू किया, 1982 में कप्तान बन गए और टीम में जैसे एक नई जान डाल दी। और फिर आया वो साल 1992, वर्ल्ड कप की वो शानदार जीत, और उसके फौरन बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेकर सबको हैरान कर दिया। और ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आज तक पाकिस्तान की ये वाहिद क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत है। सिर्फ एक जीत, और इमरान खान हमेशा के लिए कौमी हीरो बन गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब वक्त था अपनी शोहरत को एक नए मैदान में इस्तेमाल करने का। और ये जो इनका अगला कदम था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह बनाई। पहले फलाही काम यानी कैंसर अस्पताल, फिर तालीम के मैदान में यूनिवर्सिटी, और इन्हीं 2 बुनियादों पर उन्होंने अपनी सियासी जमात की इमारत खड़ी की। और इस तरह 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई वजूद में आई। ये था उनके सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़। बुनियाद क्या थी? मुल्क के रिवायती निज़ाम को चैलेंज करना, इंसाफ और तब्दीली के नारे के साथ। लेकिन कई सालों तक पीटीआई एक छोटी सी जमात ही रही। फिर आया 2011 और लाहौर का वो जलसा जिसने सब कुछ बदल दिया। इतना बड़ा गैर मुतवक्का हुजूम देखकर पहली बार लोगों ने उन्हें एक संजीदा सियासी हरीफ माना, और मुल्क की 2 जमाती सियासत को एक ज़बरदस्त चैलेंज मिला। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया। उनकी 2 दहाइयों से ज्यादा की सियासी जद्दोजहद रंग लाई और वो अपने कैरियर के उरूज पर पहुंचे। 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी, और 18 अगस्त को इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। उनके लिए और उनके हामियों के लिए ये वाकई एक तारीखी लम्हा था। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कई समाजी मंसूबों पर ख़ास तवज्जो दी, जैसे सेहत कार्ड जिससे सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, एहसास प्रोग्राम जिससे गरीब तबके की मदद हो, और हाँ, कोविड-19 की वबा के दौरान उनकी हिकमत अमली भी काफ़ी ज़ेर बहस रही। लेकिन इक़्तिदार का ये सफ़र ज़्यादा लंबा साबित नहीं हुआ, और यहीं से कहानी का रुख हमारे इस शुरू के सवाल की तरफ मुड़ता है कि वो जेल तक आखिर पहुंचे कैसे। ये वाकई एक गैर मामूली और तारीखी वाक़या था। इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट में तहरीक अज़्म-ए-एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। पहले इनको इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद मुल्क में एक शदीद सियासी बहरान शुरू हो गया। उन्होंने मुल्कगीर जलसों से अपनी अवामी ताकत दिखाई। इसी दौरान उन पर एक कातिलाना हमला भी हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, और फिर आखिरकार अगस्त 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो 1.5 साल का अरसा था, पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई गैर मुस्तहकम साबित हुआ। इस वक्त वो अडियाला जेल में कैद हैं। उन्हें तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है, और इसके अलावा भी इन पर दर्जनों मुकदमात चल रहे हैं, जैसे साइफर केस, निकाह केस। ये सब मिलकर इनके मुस्तकबिल को बहुत गैर यकीनी बना देते हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है। एक वर्ल्ड कप हीरो, एक साबिक वज़ीर आज़म, उनका जेल में होना, क्या ये उनके सियासी सफ़र का इख्तिताम है, या फिर ये मुश्किलात उनकी कहानी में एक नए बिल्कुल गैर मुतवक्के बाब का आगाज़ हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।